नमस्ते मित्रों। स्वास्थ्य इधर ठीक नहीं है 5-7 दिनों से, लेकिन थोड़ा आराम है। और उस आराम का कारण दवा नहीं है ज़्यादा। उस आराम का कारण है कि त्यागमूर्ति हिडिंबा को वर्ष 2021 के लिए साहित्य चेतना पुरस्कार मिला है। और यह एक उपन्यास है, जो भी मुझे थोड़े बहुत पाठक जानते हैं। तो उसमें एक चेतना जो है, सांस्कृतिक धार्मिक चेतना है, उस चेतना के उदात्त भाव को लेकर के जो है शील साहित्य परिषद, जो छत्तीसगढ़ जांजगीर की संस्था, एक राष्ट्रीय स्तर की, उसकी चयन समिति ने इसे दिया है। और ये जनवरी में मैंने पुस्तक भेजी थी प्रविष्टियों के आधार पे, और उसका चयन हुआ। और 3-4 दिन पहले तो उससे थोड़ा कहीं न कहीं बहुत एक ऊर्जा मिली। इन दिनों पिछले 1-1.5 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है, और मेरे बहुत सारे मित्र और शुभचिंतक मुझे लेकर चिंतित रहते हैं, मेरे जीवन यापन आर्थिक। और बहुत सारे लोग जो मेरे अच्छे शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती की नौकरी छोड़कर, आपको कुछ वैकल्पिक रोजगार करना चाहिए। और उन सब की बातों में कहीं न कहीं तथ्य है, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। मैंने एक सिद्धांत लिया कि मैं साहित्य से ही अपना जीवन यापन करूँगा। और साहित्य में इतनी क्षमता है कि न केवल वो अपना भरण पोषण कर सकती है उस व्यक्ति का जो साहित्य, वरन और भी अन्य लोगों का भरण पोषण कर सकती है। उसमें इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी निष्ठा है। और साहित्य कोई साधारण चीज़ नहीं है, और साहित्य एक साधना है। और साधना और श्रम में बहुत अंतर है। श्रम जो पहला पायदान है और साधना अंतिम पायदान है। तो मैं उस अंतिम पायदान पर चल रहा हूँ। कहते हैं ना, चोटी पर चलना, नीचे नीचे समतल जमीन पर चलना अलग बात है, लेकिन ऊंची चोटियों पर ऊपर नीचे चलना, मैं वहाँ चल रहा हूँ। और ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और नीचे के लोगों को 8000 फुट ऊंचाई पर एवरेस्ट या कंचनजंगा पे आप चल रहे हो दिखेगा नहीं। तो मैं बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हूँ। और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो थोड़े से मेरे पाठक या शुभचिंतक या मित्र हैं, जिनको मुझ पर भरोसा है। उन सब के प्रति आभार कि मुझे ये सम्मान मिला। और ये मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रहा है, कहीं न कहीं करता है कि, और सबको करता है, जब किसी को सम्मान, पुरस्कार, शाबाशी, प्रशंसा, प्रशस्ति, जो कहिए, मिलता हो जीवन में जिस कार्य के लिए, तो कहीं न कहीं उसको लगता है कि नहीं, मैं सही पथ पर हूँ। तो मुझे भी लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं सही पथ पर हूँ। और उससे मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक हो गया, कहीं न कहीं से मुझे आत्मबल मिला। देखो मित्रों, आर्थिक संकट जीवन में बहुत लोगों के पास है। करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास BMW हो या बड़ा बंगला हो प्रसन्न हो। बहुत लोगों के पास कैंसर है, बहुत लोगों के पास मधुमेह का रोग है, बहुत लोगों को रक्तचाप है। इन तमाम बीमारियों के बीच उन भोजन ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो किसान का बेटा हूँ, आलू भून के खाता हूँ ठंडियों में, नमक मिर्च से 10 आलू खा जाऊँ। लेकिन जिन्हें मधुमेह और रक्तचाप हो, आलू नहीं खा सकते। मैं तो जो है जलेबी खा लेता हूँ, और गुड़ खाता हूँ, भेली गरम गुड़ चाटता हूँ जब कड़ा में से निकलता है। लेकिन जिन्हें जो है मधुमेह, वो नहीं कर सकते, भले उनके पास मर्सिडीज हो। लेकिन वो हमारी तरह से रसगुल्ला नहीं खा सकते, जलेबी नहीं खा सकते। हम लोग तो पानी में बतासा बोर के खाने वाले लोग हैं, उसमें भी आनंद लेते हैं। तो जो लोग मेरे लिए चिंतित रहते हैं, उनके प्रति मेरे मन में बड़ा जो है कृतज्ञता का भाव है। और इस पुरस्कार ने मुझे कहीं न कहीं, मैं शील साहित्य परिषद जांजगीर का और उनकी समिति का आभारी हूँ कि देश भर में जो भी प्रविष्टियाँ आई होंगी उनके पास, उसमें से इस त्यागमूर्ति हिडिंबा का चयन किया गया। तो मेरे लिए हर्ष का विषय है, और मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हूँ। और मेरे लिए जो है आपके जो है शुभकामनाएं और प्रयास कम नहीं है, मैं ये जानता हूँ। दूसरी बात, मैं ये जानता हूँ कि मैं एक अच्छा लेखक हूँ, और एक दिन मैं झंडा गाड़ूंगा। तो जो थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं,
उनका विश्वास मैं कम नहीं होने दूंगा। मैं एक अच्छा लेखक हूँ, अच्छा भाव है, भारतीय संस्कृति को लेकर अच्छी समझ है मेरे पास अच्छे शब्द हैं और मैं एक अच्छा लेखक हूँ। इसमें मुझे जरा भी अपने ऊपर संदेह नहीं है। इसीलिए मैंने 7 साल पहले नौकरी छोड़ी और मैं जानता हूँ कि अगर मैं 1-2 दशक जिंदा रहा तो मैं अपनी भाषा और साहित्य के लिए कुछ अच्छा देकर जाऊंगा, जिसे लोग एक थाती के रूप में रखेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे छोटे भाई हैं, तमाम साहित्य में काम कर रहे हैं लोग, और जो बच्चे आने वाले, उन्हें अपने पूर्वज के रूप में मुझ पर गर्व होगा। इतना विश्वास, ये आत्मविश्वास है। इसे अतिशयोक्ति न लें, अगर कोई लेगा तो मैं कह नहीं सकता। मैं एक अच्छा लेखक हूँ, ये विश्वास मुझे पहले दिन से था और ये समय के साथ होता जाएगा। ये मुझसे पहले शायद निराला ने कहा, एक व्यक्ति रहे जिनको ये था, जिन्होंने गांधी से लखनऊ में कहा था, जो इंदौर में साहित्य सम्मेलन हुआ था, और गांधी जी ने वहाँ कहा था कि हिंदी में बांग्ला जैसा साहित्य नहीं है, जो शरद चंद्र जैसा है, रविन्द्रनाथ जैसा है या प्रणव राय जैसा है। और उसके लिए निराला बड़े खिन्न हुए। और जिन दिनों बाद के दिनों में, साल भर बाद शायद, जब गांधी जी लखनऊ प्रवास पर आए तो निराला जी उनकी बकरी देख करके जान गए और उसके पीछे पीछे गए और उनसे संवाद किया और उन्होंने कहा, आपने निराला को पढ़ा है क्या? तो वही उन्हीं का वंशज हूँ और मुझे खुद पर विश्वास है। मैं आधी रोटी खाऊं, एक रोटी खाऊं, और अभी मैं बीमार था तो 4-5 दिन से भोजन ही नहीं जा रहा था, तो मैंने प्याज लिया, नमक डाला, सरसों का तेल और रोटी खाया। मुझे बड़ा आनंद आया। और प्याज जो है, आप जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द एंटीबायोटिक, तो हम तो किसान के बेटे हैं, प्याज नमक रोटी खाएंगे तो भी साहित्य में ही जिएंगे। क्योंकि मेड़ पर भी हमने साहित्य उगते देखा है, प्रेमचंद से लेकर रेणु तक, ये सब जो है इसी मेड़, इसी मिट्टी, इसी रोटी और प्याज और धनिया और चटनी से उपजे हुए लोग थे, जिनके जूते फटे देखे जाते थे, लेकिन रचा उन्होंने ही इतिहास। ये रिबॉक के जूते वाले जो आजकल चल रहे स्पोर्ट जूते, इन्होंने इतिहास वो रचा नहीं। जो देसी चमोधी का जूता फटा हुआ प्रेमचंद पहनते थे, आज शीर्षस्थ पे वही। तो मुझे अपने पूर्वजों पर गर्व है और मैं आज भी दृढ़ हूँ कि मैं कुछ भी हो, साहित्य पर ही जीवन यापन करूँगा। इसमें जो मेरा साथ देते हैं उनका तो सदा स्वागत है, जो नहीं देते हैं या जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनका भी बारंबार स्वागत है, क्योंकि वो मुझे हर बार चुनौती देते हैं, तुम करके दिखाओ तो जानूं। तुम बिना नौकरी के हो ना, बिना कोई दूसरे काम के हो। अरे भाई, मैं दूसरे काम, ये बहुत बड़ा काम है और इससे मैं इतना अर्जन करूँगा कि एक दिन मैं आपको खुद चाय पिलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, और जिस दिन आप मेरा विरोध कर रहे होंगे आपको खाना भी खिलाऊंगा, और इसी साहित्य के पैसे से खिलाऊंगा। ये मेरा अटल विश्वास है। आप याद रखिए, हिंदी भाषा में, तमाम भारतीय भाषाओं में, उसके साहित्य में इतनी क्षमता है कि न केवल वो अपना भरण पोषण कर सकती है, बल्कि समाज के लिए भी आर्थिक योगदान भी दे सकती है। और एक दिन मैं दूंगा, आयकर भरूंगा इसी हिंदी के पैसे से। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता था। बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो डाउनलोड होगा नहीं मोबाइल पे, और गांव में हूँ, गला भी सूख रहा, भी कफ है अंदर, तो और क्या कहूँ। तो मैं साहित्य चेतना पुरस्कार सम्मान जो मुझे मिला है, वो सब आप उन लोगों को मैं समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, या जो लोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का जो भविष्य देखते हैं, जिन्हें विश्वास है कि एक दिन हिंदी के माध्यम से हम अभियंता बनेंगे, हम प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, हिंदी में पढ़ के हम चिकित्सक बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, हम शिक्षक बनेंगे, हम राजकीय अधिकारी बनेंगे, हम हिंदी से हम रोजगार प्राप्त करेंगे और भारत को पूर्ण तरीके से समृद्ध बनाएंगे। जिन्हें अपनी भाषा और साहित्य पर गर्व है, उनके प्रति मेरा ये पुरस्कार समर्पित है। आप अपने विचार, असहमतियाँ YouTube पर मुझे ज़रूर दर्ज कराएं, मुझे हर्ष होगा। और असहमतियों का सदा स्वागत किया है मित्रों। मैं तो वैसा व्यक्ति हूँ कि आप मुझे गाली देंगे तो मैं जो है उससे भी कुछ न कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मुझे हज़ारों लोगों ने गालियाँ दी और उन्हीं गालियों पर मैंने कविताएँ लिखी हैं, शेर लिखे हैं।
तो मेरा वो एक शेर है, इसी से निकला है कि मेरी निंदा के लिए ही मुझे सुनने वालों, सदा आबाद रहो मुझसे जलने वालों। मेरी चर्चा जहाँ भर में तुम्हारे दम से है। इसी तरह कुछ कहा, याद नहीं आ रहा। तो बस आप सबके प्रति कृतज्ञता, स्नेह, और क्या कहूँ। आपने मेरी यहाँ तक इज्जत की है। बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं, बहुत सारे मतलब बहुवचन हो गया, 10 लोग भी चाहते हैं तो मेरे लिए बहुत है। जीवन में हजारों लोगों का होना महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में 2-1 लोग साथ देने वाले हों, वही बहुत है। तो मेरे पास तो मैं गिनती पे, उंगली पे 10 लोगों का तो नाम गिना ही सकता हूँ। जीवन में अगर सच 10 मित्र हैं तो 10,000 के बराबर। जरूरी नहीं 1,000 कहने के लिए। हमें परिचित, शुभचिंतक और मित्र में अंतर करना होगा। और मुझे खुशी है कि मेरे पास बहुवचन में मित्र हैं, उसमें कहीं न कहीं, और शुभचिंतकों में तो बहुत लोग हैं, आप सब हैं। तो इस शील साहित्य परिषद का धन्यवाद। और ये जो पुरस्कार मिला है वो मुझे, मेरा सब भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति अनुराग रखने वालों को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।